दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आप पहली किस्त नहीं देखे हों तो डिस्क्रिप्शन से पहली किस्त के लिंक पर जाकर पहली किस्त देख ले। शुक्रिया। आइए अब दूसरी किस्त शुरू करते हैं। अचानक से समद का पांव फिसला और वो गिर पड़ा। समद के वालिद चूंकि ऑफिस थे, मां फौरन उसे बचाने और उठाने के लिए भागी और उसी भागने के दौरान वो सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ी। उन्होंने किसी तरह खुद को संभाला और समद को लेकर सीधे हॉस्पिटल पहुंची। मां और बेटे दोनों को चोट लगी थी। समद का पांव जख्मी हुआ था जबकि मां के सर में चोट आई थी। अब तक समद के वालिद भी हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। इलाज और मुआवजा शुरू हुआ। समद तो 1-2 रोज में ठीक हो गया, मगर मां को सर में चोट आने की वजह से ऐसी बेहोशी तारी हुई कि उन्हें होश ही नहीं आ रहा था। डॉक्टर्स भी कुछ कहने से बच रहे थे। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, अब हिम्मत व हौसला रखें। इससे ज्यादा और कुछ भी कहने के लिए शायद इनके पास इस वक्त अल्फाज नहीं थे। रिश्तेदार व अहबाब की मारदारी के लिए जौक दर जौक आ जा रहे थे। समद के वालिद के लिए ये इंतहाई मुश्किल घड़ी थी। होश न आने की फिक्र, समद की देखभाल और खाने पीने का बंदोबस्त करना, हॉस्पिटल में दिन रात एक उम्मीद लिए अपने कदम जमाए रखना, समद की हर जरूरियात पूरी करने की फिक्र, हॉस्पिटल की हर आवाज पर फौरी लब्बैक कहना, दवाओं इलाज के लिए पैसे का इंतजाम करना, काम पर न जा पाने की वजह से पैसे का मोहताज होना, दवा के साथ साथ हर दम दुआ करते रहना, मुताद्दिद परेशानियों के माबैन हिम्मत व सब्र का दामन थामे रखना, चेहरा पर शिकन के आसार भी नुमाया न होने देना, समद के वालिद की जिंदा दिली और मजबूत अज़्म व इस्तिक़लाल की नज़ीर पेश रही थी। अल्लाह अल्लाह करके इनकी दुआओं और मेहनत का समरा रब ने उन्हें अता किया और समद की वालिदा को हफ्ता भर बाद होश आ गया। होश आते ही मां की जबान से जो सबसे पहला लफ्ज निकला, समद कैसा है? इसे ज्यादा चोट तो नहीं लगी। लाख मुतमईन करने के बावजूद भी जब तक समद का मुस्कुराता खेलता चेहरा सामने नहीं आया, मां की बेचैनी कम नहीं हुई। अपनी ज़ौजा के सेहतयाब होने पर समद के वालिद ने खुदा का शुक्रिया अदा किया और तमाम डॉक्टर्स को भी उनकी इस कोशिश के लिए दिल से दुआएं दी। जिंदगी फिर से अपने मामूल के मुताबिक चलने लगी थी। समद के वालिद दोबारा से मसरूफियात से भरी जिंदगी में मशगूल हो गए। रोजाना ऑफिस जाना, ऑफिस से आते वक्त समद के लिए चॉकलेट लाना, खा किसी कदर मसरूफियत हो, समद के साथ खेलना वालिद कभी नहीं भूलते थे। समद अब बोलने लायक हो चुका था। मां की आगोश में इसकी तरबियत शुरू हो चुकी थी और अब उसकी तालीम का इंतजाम करना था। इसलिए बुनियादी दीनी तालीम के लिए समद का करीब के एक मकतब में दाखिला करा दिया गया और फिर जब समद की उम्र तकरीबन 4 साल की हो गई तो एक अच्छे से आला स्कूल में दाखिला करा दिया गया। तालीम में कोई कमी न रह पाए इसके लिए अभी से ही अलग से एक ट्यूशन का भी नज़्म कर दिया गया था। समद अब अपनी बचपने की तालिब इल्मी की दौर से गुजर रहा था, जहां वालिदा खुद सुबह उठकर नाश्ता तैयार करती, फिर समद को उठाती और इसे मुंह हाथ धुलाकर स्कूल के लिए तैयार करवा के नाश्ता कराती। वालिद इसके हाथ में कभी 5 तो कभी 10 रुपए का सिक्का थमाकर उसे स्कूल छोड़ आते। चाय टी के वक्त मां समद को स्कूल से लाने जाती और फिर घर पर बड़े प्यार से समद का हाथ मुंह धुलाकर खाना खिलाती। थोड़ी देर आराम करने के बाद समद के ट्यूशन वाले सर आ जाते और फिर उनके जाते ही समद खेलने निकल जाता। किताबों और खिलौनों से समद के कमरे की अलमारी भिड़ी पड़ी थी। अगर कोई किताब फट जाए या खिलौने टूट जाएं तो अगले ही रोज नई किताब और खिलौने हाजिर हो जाते थे। देखते ही देखते समद कब बड़ा हुआ मालूम भी नहीं पड़ा। प्राइमरी से मिडिल स्कूल तक का सफर इतनी जल्दी तय हो जाएगा अंदाजा भी नहीं था। समद एक निहायत ही ज़हीन लड़का था। वो जिन किताबों का भी एक बार मुताला करता वो उसे ज़हन नशीन होती चली जाती। आज समद का 10वीं का इम्तिहान था। माँ बाप सब की दुआएं लेकर समद बोर्ड के इम्तिहान का पहला पर्चा देने इम्तिहान हाल पहुंचा।
माँ बाप की दुआएं साथ थीं और बफजल ही ताला समद ने उम्दा तरीके से अपने बोर्ड के पहले पर्चे का इम्तिहान दिया और उसके बाद बाकी के तमाम पर्चे भी बहसन खूबी अंजाम पाए। जब रिजल्ट आया तो जैसी उम्मीदें थी इसी के बमूजिब इसका रिजल्ट भी था। वालिदैन खुशी से फूले नहीं समा रहे थे और खुश होते भी क्यों नहीं। उनका लख्न जिगर, नून नजर, हर दिल अजीज बेटा अपनी जिंदगी के पहले इम्तिहान में आला नंबरात के साथ अव्वल पोजीशन से कामयाब जो हो गया था। घर घर मिठाइयां भेजी जा रही थी। सुबह से शाम तक वालिद साहिब का मोबाइल बिजी था क्योंकि हर चार जानिब से मुबारकबादियां मिल रही थीं और वो रब ताला की इस मेहरबानी और तमाम अज़ाको अक़रबा की मोहब्बत का शुक्रिया अदा कर रहे थे। समद को इंजीनियर ही बनाइएगा। मोबाइल और लैपटॉप से जिस तरह की वाबस्तगी समद की है, इसकी जिंदगी के लिए ये एक बेहतर फैसला रहेगा। मेरे कुछ करीबी लोग हैं जो इसमें आपकी बेहतर मदद करेंगे। मेरे हिसाब से समद जितना ज़हीन है, इसे मेडिकल की तालीम दिलाएं। समद की जहानत और वक्त की ज़रूरत को देखते हुए समद की जिंदगी संवारने के लिए ये एक उम्दा इंतखाब होगा। हाँ, ये मुश्किल जरूर है मगर समद उसे बआसानी पार कर लेगा। समद के लिए वकालत से बेहतर कोई तालीम हो ही नहीं सकती। जिस तरह की समद की जहानत है और जिस तरह से वो हर पहलू पर गौर व फिक्र करता है, अगर वो इस फील्ड में अपना करियर बनाए तो बहुत ही आगे तक जाएगा। वैसे भी ईमानदार वकला और आदिल मुंसिफ की हमें अशद जरूरत है। हर कोई हर तरह के मशवरे से जो भी उन्हें बेहतर समझा रहे थे, इन मशवरों से नवाज रहा था। पास ही खड़े महल्ले की मस्जिद के इमाम साहिब ने भी धीरे से कहा, अगर समद को हाफिज व आलम बनाएं और इसे दीनी तालीम से आरास्ता करें तो मुमकिन है समद एक नेक शख्सियत का मालिक बनकर अपनी भी और लोगों की भी दुनिया व आखिरत संवारेगा, साथ ही माँ बाप के लिए भी जरिया नजात बनेगा। पास ही खड़े अहबाब मौलाना साहिब की इस बात पर हंसने लगे और उनमें से ही किसी ने कहा, मौली साहिब फिर खाएगा कहां से? जारी है दोस्तों। और जब ख्वाब टूट गया कि दूसरी किस्त आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। पहली किस्त देखने के लिए आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर पहली किस्त देख सकते हैं। बराए मेहरबानी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आपका एक लाइक हमें वीडियो डालने में बहुत हिम्मत देता है। चैनल पर आने के लिए आपका फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दोस्त अयान रेहान।